हेलो फ्रेंड, आप सभी का स्वागत है अभिजीत स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल में। आज के इस वीडियो में यूपी डीएलएड एडमिशन 2026 से रिलेटेड बात करने वाले हैं। बीटीसी का नया नाम डीएलएड हो चुका है और यूपी डीएलएड में एडमिशन के लिए 60 नोटिस आ चुका है कि जो आपका फुल नोटिफिकेशन है, फुल नोटिफिकेशन कब तक आएगा और ऑनलाइन फॉर्म की जो डेट है वह आ चुकी है कि कब से आपका फॉर्म शुरू होगा और फॉर्म को भरने की लास्ट डेट क्या है वह भी आ चुकी है, तो उसको भी देखेंगे। और फॉर्म को भरने में कितनी फीस लगेगी उसको भी देखने वाले हैं। फॉर्म को भरने के लिए क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए उस पर बात करने वाले हैं। बहुत सारे ऐसे छात्र हैं जो सरकारी कॉलेज से डीएलएड करना चाहते हैं तो उनके लिए भी देखने वाले हैं कि जो सरकारी कॉलेज होते हैं वह कितनी मेरिट पर मिलते हैं। बहुत सारे ऐसे भी छात्र हैं जो प्राइवेट कॉलेज से डीएलएड करना चाहते हैं तो उनके लिए भी देखने वाले हैं कि जो प्राइवेट कॉलेज होते हैं कितनी मेरिट पर मिल जाते हैं। और यहाँ पर सरकारी जो कॉलेज होते हैं, सरकारी कॉलेज में कितनी सीट रहती है, कितनी फीस लगती है, कितनी कट ऑफ जाती है उस पर बात करेंगे। और जो प्राइवेट कॉलेज डीएलएड में रहेंगे उसमें कितनी सीट रहती है, कितनी फीस लगेगी, कितनी कट ऑफ जाती है उस पर बात करेंगे। आज के इस वीडियो में यूपी डीएलएड को लेकर के पूरी की पूरी जानकारी देखने वाले हैं। और ऐसे लाखों छात्र हैं जो अभी 6 सेमेस्टर में हैं, अभी उनका यहाँ पे फाइनल ईयर का जो रिजल्ट है, जो 6 सेमेस्टर का रिजल्ट है वह नहीं आया है। वे सब छात्र फॉर्म को फिल कर पाएंगे कि नहीं, भर पाएंगे कि नहीं, उस पर बात करने वाले। यह वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। अगर 2026 में आपको डीएलएड करना है, बीटीसी करना है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस चैनल से सबसे सटीक, सबसे पहले आपको यहाँ पे न्यूज़ मिलती रहती है डीएलएड को लेकर के, तो चैनल को सब्सक्राइब आपको ज़रूर करना है। तो सबसे पहले यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर देखेंगे 60 नोटिस जारी किया गया है जो कि आपका यहाँ पे यूपी गवर्नमेंट के द्वारा जारी किया गया है, पीएनपी की मदद से जारी किया गया है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं और इसमें देखेंगे दिया गया है डीएलएड 2026 के लिए ऑनलाइन फॉर्म के लिए बताया गया पूरा। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं क्या डेट रहने वाली है। तो सबसे पहले यहाँ पर देख सकते हैं डीएलएड प्रशिक्षण 2026 लिखा गया है। इसका मतलब है कि डीएलएड एडमिशन 2026 के रिगार्डिंग नोटिस है। इसमें देखेंगे जो आपका फुल नोटिफिकेशन है, फुल नोटिफिकेशन 10 जून को आ जाएगा। और इसमें देखेंगे जो आपका ऑनलाइन फॉर्म है शुरू होगा वह आपका 15 जून को शुरू होगा। यहाँ पर देख सकते हैं 15 जून से ही आपका जो ऑनलाइन फॉर्म है फिलअप होना शुरू हो जाएगा। और यहीं पे जो आपका ऑनलाइन फॉर्म की जो लास्ट डेट रहने वाली है, इसमें भी देखेंगे यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करने की लास्ट डेट 8 रहेगी और शुल्क जमा करने की लास्ट डेट यहाँ पे 9 जुलाई रहेगी। बाकी यहाँ पे जो फाइनल प्रिंट होता है उसको निकालने की लास्ट डेट 11 जुलाई रहती है। तो कुल मिला जुला करके 15 जून से फॉर्म स्टार्ट रहेगा। 11 जुलाई तक अपने फॉर्म को कंप्लीट ज़रूर कर लेना होगा। और इसके बाद आपकी स्टेट रैंक आने वाली है। तो चलिए यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है उसको देख लेते हैं। सबसे पहले यह देख लेते हैं कि जो आप लोग फॉर्म फिल करेंगे उसमें फ़ीस कितनी लगेगी। तो फॉर्म की फ़ीस यहाँ पे दिया गया है। अगर आपकी कास्ट जनरल है या ओबीसी है या आप किसी अदर स्टेट से हैं, जैसे बिहार स्टेट से हैं, तो आपका 700 रुपया लगेगा। अगर आपकी कास्ट एससी है या एसटी है और यूपी से हैं तो 500 रुपया लगेगा। पीएच यहाँ पे हैंडीकैप्ड अगर रहेंगे, विकलांग रहेंगे तो 200 रुपया लगेगा। इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट है एज लिमिट को लेकर के। तो यूपी डीएलएड में एडमिशन के लिए एज लिमिट भी है। आपकी यहाँ पे कम से कम 18 वर्ष आपका कंप्लीट होना चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा आपका 35 यहाँ पे साल होना चाहिए। इन्हीं के बीच रहेगी अगर आपकी एज, तभी आप यूपी डीएलएड के एडमिशन फॉर्म को फिल कर पाएंगे। इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट है आपका एलिजिबिलिटी को लेकर के है। और यूपी में जो डीएलएड को लेकर के एलिजिबिलिटी है थोड़ी सी सभी स्टेट से अलग है। इसमें ग्रेजुएशन कंपलसरी होता है। इसमें आपका टेंथ आप पास होने चाहिए, 10th के बाद 12 पास होना चाहिए और इसके बाद ग्रेजुएशन भी पास होना चाहिए। ग्रेजुएशन का आपके पास रिजल्ट होना चाहिए, तभी आप फॉर्म को फिल कर पाएंगे। बहुत सारे स्टेट हैं वहाँ पे सिर्फ 12 बेस पे होता है, लेकिन ऐसा यूपी में नहीं होता है। उत्तर प्रदेश में ऐसा नहीं होता है। उत्तर प्रदेश में अगर आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट है तभी आप यूपी से डीएलएड कर पाएंगे। अब यहाँ पे छात्रों का डाउट, यहाँ से एलिजिबिलिटी क्लियर है कि ग्रेजुएशन पे आपका एडमिशन होगा। बाकी बहुत सारे ऐसे छात्र हैं जो अभी 6 सेमेस्टर में हैं और उनका भी रिजल्ट नहीं आया है और वह यूपी से डीएलएड इसी बार करना चाहते हैं, तो उनको परेशान होने की बिल्कुल नहीं ज़रूरत है। आपके जो फॉर्म की लास्ट डेट है वह बढ़ाई जाएगी। लास्ट डेट तब तक बढ़ती रहती है जब तक यूपी की सभी यूनिवर्सिटी के रिजल्ट नहीं आ जाते हैं 6 सेमेस्टर के। तो आपको बिल्कुल परेशान नहीं होना है, लास्ट डेट बढ़ जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। अगर 6 सेमेस्टर में है तभी आप फॉर्म को फिल कर पाएंगे। तो आप लोग कमेंट जरूर कीजिए कि आप लोग किस सेमेस्टर में हैं। अगर लास्ट सेमेस्टर में है तो कमेंट कर दीजिएगा और कमेंट कर दीजिएगा। बाकी यहाँ पे देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट।
सीट को लेकर के पॉइंट है। तो इसमें देखेंगे यूपी डीएलएड में जो एडमिशन होता है वह लगभग आपका 2,33,350 सीटों के लिए होता है। इसमें जो सरकारी सीटें हैं वह आपकी जो इसमें देखेंगे जो यूपी डीएलएड में एडमिशन होता है, जो सरकारी कॉलेज में एडमिशन होता है, जो सरकारी सीट पर एडमिशन होता है या जो सरकारी कॉलेज होता है उसको डायट कहा जाता है। तो डायट में टोटल 10,600 सीट है। प्राइवेट कॉलेज की अगर बात किया जाए तो उसमें 2,22,750 सीटें हैं, बल्कि यहाँ पे जो प्राइवेट कॉलेज है उसमें इनसे ज़्यादा सीटें हैं, लेकिन यहाँ पे जो सरकारी कॉलेज होंगे उसमें फिक्स है 10,600 सीट है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है फीस को लेकर के। तो यहाँ पे दोनों का फीस देखेंगे, प्राइवेट का भी गवर्नमेंट का भी। तो सरकारी कॉलेज की जो फीस रहेगी, 1 साल की फीस 10,200 रुपया रहेगा। अगली साल भी आपको 10,200 रुपया देना होगा और 2 साल की इतनी ही फीस रहेगी। बाकी स्कॉलरशिप आ जाएगी, अगर यूपी से रहेंगे तो आपकी स्कॉलरशिप आ जाएगी सरकारी कॉलेज में। प्राइवेट कॉलेज की बात किया जाए तो प्राइवेट कॉलेज की जो 1 साल की फीस रहेगी 41,000 रुपये, अगली साल भी आपको 41,000 रुपया देना होगा और इसमें भी स्कॉलरशिप आ जाएगी। स्कॉलरशिप को लेकर के बिल्कुल निश्चिंत रहिएगा, स्कॉलरशिप आ जाती है। इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट आपका है यहाँ पे एक्सपेक्टेड कट ऑफ दिया गया है। तो यूपी डीएलएड में देखेंगे यहाँ पे देखिए जो इसमें कॉलेज आपको अलॉट किए जाएंगे वो किस बेस पे किए जाते हैं। तो इसमें मेरिट बेस पे आपका सिलेक्शन होता है, मेरिट बेस पे आपका एडमिशन होता है। इसमें जो मेरिट बनती है वो किस तरह से बनती है वह देखेंगे। जो आपका 10th रहेगा, 10 हाई स्कूल रहेगा उसका परसेंटेज देखा जाएगा, उसके बाद 12 का परसेंटेज देखा जाएगा, उसके बाद ग्रेजुएशन का आपका परसेंटेज देखा जाएगा। तीनों जो परसेंटेज होते हैं उसी को जोड़ करके मेरिट बनती है। और जैसे मान लीजिए आपका हाई स्कूल है जो 10 है उसमें 80% आ गया, उसके बाद 12 है इसमें भी मान लीजिए 80% आ गया और ग्रेजुएशन में आ गया 70%। तीनों को जोड़ दिया जाएगा तो 230% आ गया। अब देखा जाएगा कि किसका सबसे ज़्यादा परसेंटेज, जिसका सबसे ज़्यादा परसेंटेज रहेगा उसको 1 स्टेट रैंक मिलेगी, उससे कम वाले को 2, उससे कम वाले को 3, इसी तरीके से स्टेट रैंक मिलेगी। और 10,600 तक यहाँ पे सीट है, 10,600 सीट है। तो लगभग देखेंगे आप लोग 12,000 तक यहाँ पे क्या होगा, क्योंकि कुछ बच्चे होंगे जो गवर्नमेंट में एडमिशन नहीं कराएंगे, तो लगभग 12,000 स्टेट रैंक तक के बच्चों को सरकारी कॉलेज मिलेंगे। तो यहाँ से क्लियर हो चुका है। चलिए देख लेते हैं कि कट ऑफ कितनी जाती है। तो मान के चलिए कि अगर जनरल कास्ट है तो लगभग आपका 230 तक चली जाएगी। 230% अगर हाई स्कूल, इंटरमीडिएट, ग्रेजुएशन तीनों को मिला करके रहेंगे तब आपको गवर्नमेंट मिलेंगे। बाकी EWS है 225 पे मिल जाएगा और OBC होगा उसमें भी लगभग 225 पर ही मिलेंगे। SC ST होंगे तो मान के चलिए कि SC में बहुत कम पे मिलता है, बाकी मान के चलिए 220 है तो काफ़ी बेस्ट है, इससे कम पर भी मिल जाएगा। और ST से हैं तो 200% अगर हैं, हाई स्कूल, इंटरमीडिएट, ग्रेजुएशन तीनों को मिला करके तो कॉलेज मिल जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। बाकी आपको कमेंट करना है कि आपका हाई स्कूल का परसेंटेज और इंटरमीडिएट और जो ग्रेजुएशन है तीनों का परसेंटेज मिला करके कितना हो रहा है, जोड़ करके अगर आप लोग कमेंट करेंगे तो आपको रिप्लाई किया जाएगा कि आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिलेंगे कि नहीं। तो सभी लोग कमेंट जरूर कर दीजिएगा कि आपका परसेंटेज कितना बन रहा है, तो यह भी बता दिया जाएगा कि आपके ज़िले में कॉलेज मिलेंगे कि नहीं जो डायट रहेंगे सरकारी। चलिए यहाँ पे डॉक्यूमेंट से रिलेटेड बात कर लेते हैं। तो इसका जो फॉर्म रहेगा बहुत ज़्यादा सिंपल रहता है। उसमें टेंथ की जो डिटेल होती है, जैसे उसमें मार्क हो गया, रोल नंबर हो गया, बस यही सब फिल किया जाता है। और इसी तरीके से जो 12 रहेगा उसका रोल नंबर और कितने नंबर पाए हैं यह सब फिल किया जाएगा। उसी तरीके से ग्रेजुएशन का भी फिल किया जाएगा। और आइडेंटिटी प्रूफ कोई एक होना चाहिए, जैसे पैन कार्ड, पासबुक, वोटर ID, आधार कार्ड, तो उससे आपका फॉर्म फिल हो जाएगा। बाकी एक फ़ोटो होनी चाहिए और सिग्नेचर, बस इतनी ही डॉक्यूमेंट, आराम से फॉर्म फिल कर पाएंगे। और यूपी डीएलएड से एडमिशन से रिलेटेड कोई डाउट हो कमेंट कर लीजिएगा और परसेंटेज सब लोग कमेंट जरूर कर दीजिए, जिससे आपको रिप्लाई मिल सके कि आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिल सके या नहीं। बाकी देखिए यूपी डीएलएड अगर करते हैं तो इससे काफ़ी बेनिफिट भी है। इसमें क्या होता है कि आप प्राइमरी के टीचर बनते हैं और जूनियर के टीचर बनते हैं, प्राइमरी और जूनियर के टीचर बनते हैं और इसकी वैकेंसी भी ठीक ठाक आती है, तो जल्दी सिलेक्शन भी हो जाता है। तो कोई दिक्कत नहीं है, 1 से 5 और 6 से 8 के आप टीचर बन पाएंगे अगर यूपी से डीएलएड करेंगे। बाकी कोई डाउट हो तो कमेंट आप लोग कर लीजिएगा। तो मिलते हैं फ्रेंड आपसे नेक्स्ट वीडियो में।